सुपर ओवर की चौथी बॉल थी। चौथी बॉल अर्शदीप सिंह ने डाली। अचानक से क्या होता है कि शनाका जो है वो उस गेंद को खेलते हैं और खेलने में असफल रहते हैं। खेलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। वो दौड़ रहे होते हैं और संजू सैमसन विकेटों पर मार देते हैं। इसी दौरान क्या होता है, अर्शदीप सिंह एक अपील करते हैं और ये अपील जब की गई उस वक्त पर रनआउट नहीं किया गया था संजू सैमसन की तरफ से। अब यहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये कंफ्यूजन क्या है कि जब शनाका को उस रन के दौरान संजू सैमसन ने रन आउट कर दिया है तो फिर वो वापस क्यों नहीं गए, वो क्यों खेलते रहे। इस पूरे के पूरे थोड़ा सा ये आप इसे कहेंगे कि कंफ्यूजिंग है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार ये कैसा नियम है, क्योंकि एमसीसी के लॉज ये बताते हैं कि एक बल्लेबाज एक गेंद पर 2 बार आउट नहीं किया जा सकता। आप अगर एक गेंद पर आउट का कोई एक डिसीजन ले चुके हैं जो अंपायर द्वारा दिया जा चुका है, उसके बाद आप दूसरी बार उस पर फैसला नहीं ले सकते। हुआ क्या, शनाका अर्शदीप की उस गेंद को खेलने के लिए गए, असफल रहे। जैसे ही वो गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में समाई, अर्शदीप सिंह ने अपील करी और उस अपील पर अंपायर गाजी सोहेल ने उनको आउट दे दिया। अब इस दौरान संजू सैमसन ने भी रन आउट कर दिया। तो यानी एक गेंद में एक बल्लेबाज 2 तरीके से आउट हो चुका है, लेकिन माना वो वाला फैसला जाएगा जो सबसे पहले दिया गया है। सबसे पहला दिया गया फैसला क्या था कि क्या ये कॉट बिहाइंड है या नहीं, और अर्शदीप ने अपील करी। तब तक शनाका ने उस पर जो है वो रिव्यू ले लिया, और रिव्यू लेते ही आप अंपायर के डिसीजन को चैलेंज ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आउट दिया जा चुका है। अब जैसा मैंने कहा कि दूसरे एंड पर अगर आप देखोगे, अगर शनाका आउट भी किए गए तो सवाल यह है कि अब आप कौन से फैसले को मानोगे। नियम यह कहता है कि जिस फैसले के तहत उन्हें सबसे पहले आउट दिया गया है वही फैसला सर्वमान्य होगा, और वो फैसला क्या था, कॉट बिहाइंड। शनाका ने रिव्यू लिया। रिव्यू में यह चेक हुआ कि बॉल बल्ले के भाग को छूकर पीछे गई है या नहीं। रिव्यू में यह साफ निकल कर आ गया कि बॉल ने बैट का कोई एज नहीं लिया है। यानी बात सिंपल सी है, जिस डिसीजन पर, जिस अपील पर डिसीजन दिया गया वो वाला फैसला तो गलत फैसला निकला। यानी उसके बाद जो एक्चुअल डिसमिसल भी हुआ है, जो रनआउट भी हुआ है, वो रनआउट सही मतलब मान्य नहीं माना, वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही ऑलरेडी एक डिसीजन दिया जा चुका है। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले में एक जो बड़ी कंफ्यूजन है और एक जो ग्रे एरिया है, मैंने इसके बारे में आज सनत जयसूर्या से भी पूछा था, और जयसूर्या ने कहा नियमों में बदलाव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ आज हुआ है वो नियमों के तहत ही हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें बदलाव होना चाहिए। अब आप समझिए कोई मैच चल रहा है जिस मैच में एक बल्लेबाज एक बॉल पे 2 रन चाहिए। बल्लेबाज के पैड में बॉल लगी, अंपायर ने बल्लेबाज दौड़ गए 2 रन के लिए। अब वो जो 2 रन लिए गए उसमें अंपायर ने क्या करा, आउट दे दिया। बैटिंग टीम ने उसको चैलेंज करा। बैटिंग टीम जैसे ही उसे चैलेंज करेगी और सपोज अगर वो फैसला जो है वो उनके फेवर में मतलब एक तरीके से आ भी गया कि चैलेंज हो भी गया, तब भी आप उस तरह के फैसले को नहीं मानोगे, क्योंकि वो बॉल, वो रन जो है वो उस समय पे डिसमिस हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस पूरे के पूरे फैसले में अगर आप देखोगे तो आपको एक क्लैरिटी जरूर मिली है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं इस मुकाबले में, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी है जहां पर बात रिव्यू सिस्टम की है। जहां पर आप रिव्यू को लेकर सामने निकल कर आते हो वहां पर यह पूरा का पूरा मसला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा मामला था जिस वजह से सुपर ओवर में आउट होने के बाद भी, रन आउट होने के बावजूद भी आपने देखा कि शनाका जो है वो खेलते रहे, और उसके बाद हालांकि अगली बॉल पे वो आउट हो गए। लेकिन ये था पूरा का पूरा मामला जिस वजह से अर्शदीप सिंह के उस ओवर में शनाका को आउट नहीं दिया गया, जबकि स्क्रीन पूरी तरीके से दिखा रही है कि वो तो कोसों दूर है क्रीज से। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी कंफ्यूजन थी। इवन प्रेस बॉक्स में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये क्या हुआ है, क्यों नहीं आउट दिया जा रहा है। एंड देन सडनली वो फैसला आता है कि अर्शदीप सिंह ने अगर अर्शदीप सिंह वहां पर कॉट बिहाइंड की अपील नहीं करते, अंपायर उस चीज को आउट नहीं देते, तो ये मसला होता ही नहीं। तो ऐसे में बॉलर्स को भी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए रूल्स के लिहाज से, कि क्या हमें अभी ये लास्ट मोमेंट का गेम चल रहा है, क्या उस फैसले को हम लें अपने हित में जो हमें पता है 110% श्योर है। देखो एज हुआ कि नहीं हुआ, अनटिल अनलेस यू आर डेड श्योर आप मत करो अपील, जब आपको पता है कि यार सामने वाले के पास रनआउट की अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसपे आप महेंद्र सिंह धोनी को बिल्कुल प्रोएक्टिव होता हुआ देखते थे। कहां मारना है, किस तरफ मारना है, कहां गच्चा देना है खिलाड़ी को, इस मामले में वो बहुत प्रोएक्टिव हुआ करते थे। तो ये खेलते खेलते आएगा सबको भी। जैसे आज श्रीलंकन टीम ने वहां पर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई।
अदरवाइज हो सकता था कि आप सीधे तौर पर चले जाते और ये चीज़ अननोटिस निकल जाती या किसी की नोटिस में आती, तब तक कुछ हो नहीं पाता। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, और इसी का एक एग्जाम्पल आज आपने यहाँ पर दुबई के स्टेडियम में देखा।